हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। एक भाई ने हमसे सवाल किया है, वीडियोस दिया है, तो आइए पहले हम इसके ऑडियोज़ को सुनते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। कि हव्वा ने गलती की थी, इसलिए प्रभु ने पूरे मानवों की जितनी भी औरत जात हैं, जितनी भी औरतें हैं, सब पे ये पीड़ा लागू कर दी। तो ये तो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं होता मैम। इस भाई साहब का कहना है कि एक हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने सभी औरतों को पीड़ा में डाल दिया। ये जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। तो भाई जी, पहले मैं आपसे ये एक सवाल करना मैं चाहूँगा कि आपका परमेश्वर है कौन? अगर मैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो चलिए एक उदाहरण दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोट बंद किया था, तो सबको प्रॉब्लम हुई थी, क्या बड़े क्या छोटे, है ना। लेकिन ये भी हमारे फ़ायदे के लिए था, क्योंकि उनका कुछ योजनाएं होगी जिसका कि हम लोगों ने वहन किया। अगर उसी जगह पर कोई दूसरा आ जाए तो वो उस निर्णय को ख़त्म कर सकता है। तो ये निर्णय लेने के पीछे में जो हमारे मोदी साहब ने लिया, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मोदी साहब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आपने बातें कही कि आदम ने जो पाप किया और परमेश्वर ने उसको दंड दिया, और उसका जो आज सारी औरतें जो उस चीज़ को भुगत रही हैं, तो इससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि रियलिटी में परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, ताकतवर परमेश्वर है, जो कि शराब दिया और वो उस शराब को पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी उस चीज़ को ढो रही हैं। अगर जैसा कि आपने बोला कि मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कौन से परमेश्वर हैं? अगर आपके परमेश्वर अगर शक्तिशाली होंगे या महान होंगे, तो इस चीज़ को वो नकार देंगे। क्योंकि अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया कि भाई नोटबंदी जो है, पुराने नोटों को बंद कर दिया जाए और नए नोट को हम चलाएंगे। तो हो सकता है ना कि अगर दूसरा कोई हमारे मंत्री साहब आ जाएं, हमारे प्रधानमंत्री कोई दूसरा आ जाए, तो हो सकता है वो ये एक नियम लागू कर दे कि भैया जो पुराना नोट था वो फिर से चल पड़ेगा। तो वो चल सकता है ना, यानी कि उस जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा तब। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि बाइबल के परमेश्वर ने ऐसा किया और आज पूरे लोग उसको भुगतान कर रहे हैं, पूरी औरतें उस चीज़ को महसूस कर रही हैं, तो उस जगह पर कोई और तो आना चाहिए ना जो इस चीज़ को तोड़ देता, उस चीज़ को काट कर देता कि नहीं जी, अगर किसी ने इसको ऐलान कर दिया, बाइबल के परमेश्वर ने अगर ऐसा कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि अब से औरतों को ये सब बड़ी चीज़ें नहीं होगी, वो आज़ाद है, वो फ्री हैं। तो अब रही कि आपके जस्टिफाई होने वाली बात, तो एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उस 100 बच्चे में से 10 बच्चे पास हो जाते हैं या 50 बच्चे पास हो जाते हैं, 50 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो फेल होने वाला बच्चा बोले कि मैं इस स्कूल से जस्टिफाइड नहीं हूँ, तो ये तो बच्चे की प्रॉब्लम है ना, कि वो बच्चा उस स्कूल से जस्टिफाइड नहीं हो सका। वो स्कूल में वो जो पढ़ाया जाता है उसने सही से पढ़ा नहीं। अगर वो सही से पढ़ेगा नहीं तो जाहिर सी बात है वो पास करेगा नहीं। तो जब तक आप परमेश्वर को जानोगे नहीं, तब तक आपको रियलिटी में परमेश्वर कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने परमेश्वर भी कहा क्या है कि है? मेरे से पहले जो आइए आए थे हम वो और चोर देखते हैं। डाकू थे, है ना, राइट। हम्म। तो उस हिसाब से अगर देखें तो नए नियम में भी लिखा है, फर्स्ट कुरिन्थियन रूल नंबर चैप्टर नंबर 11 और रूल नंबर 6 में लिखा है कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडाना मतलब टकला होना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी भी ओढ़े। ये तो मुसलमानों वाले बात होगी ना मैम। नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई साहब ने बोला है कि वो स्त्री जो बाल ढकने वाली है वो लज्जा की बात है। तो भाई साहब, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक देते हैं, जिससे कि हम और अपने लोगों को समझा सके कि आपको क्या लगता है कि हमारी माताएं बहनें जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा क्या पहनावा है? हम धोती कुर्ता पहन के मंदिर जाते हैं, और महिलाएं जो होती है वो सिर ढक के मंदिर में प्रवेश करती है।
क्या आपने नहीं देखा कि जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं या कोई आराधना करते हैं तो महिलाएं सिर ढक के होती है? तो ये आप भाई साहब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर? आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, हमें समझ नहीं आता। और हमने जैसा देखा कि आप यूरोप पहुंच गए, हाँ, मसीह को लेके यूरोप पहुंच गए। सर जी यूरोप कहाँ चले गए सर? आप हिंदुस्तान में रहे ना सर। क्यों? मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि वेद के अनुसार या भागवत गीता के अनुसार या बाइबल के अनुसार या आप जिस भी धर्म ग्रंथ को मानते हैं उसके अनुसार परमेश्वर ने कितनी पृथ्वी बनाई? 1 2 10 12 कितनी बनाई? पहले आप ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें सर। आप अमेरिका यूरोप में पहुंच गए, अमेरिका और यूरोप कब बना? हिंदुस्तान या हमारा पड़ोसी मुल्क देश कब बना? यही चीज तो आपको समझ में नहीं। आप खुद एक अनजान व्यक्ति के जैसे बन के बात कर रहे हो कि अभी अभी नए नए बंदे आए हो और उसको पता ही नहीं है कुछ विषय में कि भाई कितनी धरती हैं, कितने पृथ्वी हैं, कितने सूरज हैं, तो कितने चांद हैं। और आप पूछ रहे हो कि आप यूरोप में ये हो रहा है, यूरोप में वो हो रहा है। आप ये बताओ कि पृथ्वी कितनी है और इस पृथ्वी को कितने भाग में कब बांटा गया और आज हम और अब कहाँ हैं? श्री राम जो हमारे परमेश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो है हिंदुस्तान के। हम अयोध्या में जन्म बताते हैं, लेकिन जब उसको जब हम पढ़ते हैं, अपने रावण के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वो लंका में पाया जाता है, वो लंका में पाया जाता है। तो वो अगर आप कह सकते हैं कि फिर क्या हमारा श्री राम विदेश गया था लड़ने के लिए? भाई मेरे मालिक, मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो सवाल करते हो, उस सवाल को फोकस करो, आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हो और क्या सवाल जवाब करना चाहते हो आप। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक धरती बनाई, एक पृथ्वी बनाई, उसको टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं ये आप पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर की बातें या धर्म ग्रंथ की बातें देश को बंटवारा करके नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते यूरोप में ये हो रहा है तो हम नहीं जानते, हिंदुस्तान में ये हो रहा है तो हम नहीं जानते, वो दूसरे देशों में ये हो रहा है तो हम नहीं जानते। आप टॉपिक पे बात करो कि बाइबल क्या कहती है, भगवत गीता क्या कहती है, आपका कुरान क्या कहती है, आप धार्मिक पुस्तकें, है ना, धार्मिक पुस्तकें क्या कहती है, आप इस पे टॉपिक करो तो ज़्यादा जोर पड़ता है बात करने में। कि आप यूरोप पहुंच गया, मैं तो कहता हूँ यूरोप जाना ही क्यों, हिंदुस्तान में ही रहो ना, क्योंकि परमेश्वर ने तो एक ही धरती बनाई। हाँ, अगर कोई दूसरी धरती है तब आप कह सकते हो कि फलना ये हमारा पृथ्वी और फलाना देश में, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई मंगल ग्रह पे जो है ये बंदा पहुंच गया और मंगल ग्रह पे ऐसा नहीं होता, तब मैं समझ सकता हूँ कि हमारी पृथ्वी अलग है, मंगल ग्रह अलग है। तब मैं आपकी बातों को जस्टिफाइड कर सकता हूँ, आपके बातों से सहमत हो सकता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप जो भी सवाल कर रहे हो, वो एकदम बिल्कुल और जस्ट एकदम सही कह रहे हो। आइए देखते हैं और आपका क्या सवाल जवाब है। मैम ये कहना कि प्रभु यीशु उस परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, ये वहाँ पे गलत होता है ना? या फिर ऐसा कहना चाहिए कि नए नियम के आने से पहले तक परमेश्वर के कई पुत्र थे और नए नियम के आने के बाद परमेश्वर का केवल एक ही पुत्र हो गया, वो ईसा। नहीं तो उससे पहले कई सारे पुत्र थे जो कि इंसान की और बेटियों के साथ शादी करते थे। और भाई साहब का लास्ट आखिरी सवाल है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र कैसे है, क्योंकि वो उत्पत्ति से कुछ बातें दे रहे हैं। तो भाई साहब, मेरे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। रचा मीन्स क्या होता है कि एक मूर्ति, जैसे एक मूर्तिकार, एक कुम्हार एक मूर्ति को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने एक मूर्ति बनाया, मीन्स रचा, उसको पैदा, अपने पेट से पैदा नहीं किया। प्लीज आप इस चीज को समझें कि परमेश्वर ने अपने पेट से उसे पैदा नहीं किया, उसको मिट्टी अपने हाथों से बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया, जिससे कि आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब आदम जीवित प्राणी बना, उसके हड्डी से, उसके पसली से ही निकाल के परमेश्वर ने यहोवा को बनाया, हवा को बनाया। और हवा के जो बच्चे हुए, उसमें लिखे हैं कि परमेश्वर, हवा के बहुत सारे बच्चे हुए। आज के युग के जैसा नहीं कि हम 80 साल जीते, 100 साल जीते और हम मर जाते। उस समय के लोग 500 साल, 1000 साल, 500 साल जिया करते थे। और जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मनुष्य के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री से शादी की। आप ये कहना चाहते हो? तो जब आप इतनी बड़ी वंशावली, जब 500 साल अगर कोई जिएगा और अगर बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये दूसरी टॉपिक है,
इस टॉपिक पे अगर आप कोई सवाल है तो आप करें, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपके सवालों को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकता हूँ। अब रही यीशु मसीह वाली बात कि जीसस कैसे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो जिस तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए एक न्यूज़ हुआ था, एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो कंस का वध करेगा। उसने देवकी को जाके बोला कि देवकी तेरा 8वां पुत्र जो है वो कंस का वध करेगा। और उस समय जो है कंस, वो देवकी कहाँ थी? जेल में थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से बच्चे पैदा हुए, दरवाजा खुला, बारिश हुई, हमारे कृष्ण जी बाहर निकले और वो सारी लीलाएं आप देख सकते हैं। तो जो परमेश्वर हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए जो लीलाएं कर सकते हैं, क्या वही परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने शब्द से क्या मरियम के गर्भ में एक बच्चा नहीं डाल सकता? क्या मरियम नहीं जान सकती? और ये बाइबल इस बात को जस्टिफाई करती है कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब पूरी बाइबल तो पढ़ो, मैं आपको कम से कम 10 आयतें ऐसी दे सकता हूं जिसमें कि परमेश्वर ने खुद बोला है कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरा प्यारा पुत्र और लोगों को प्यारे कहने में बहुत अंतर है। हम जब बाहर निकलते हैं, हमारे छोटे बच्चे जब हम बाहर निकलते हैं तो हम उसको क्या कह के संबोधित करते हैं? ओए छोटू, ओ बेटे इधर आना। अगर हम उसको बोलते हैं कि ओए बेटे इधर आना, तो क्या वो मेरा पेट का जना हुआ बेटा हो गया? नहीं, जो पेट का जना होता है वो पेट का ही जना होता है, और जो हम ऐसे एक मुंह बोला करके बुलाते हैं उसे भी हम बेटा कह के बुलाते हैं। तो इस चीज में आपको फर्क समझना पड़ेगा, तब जाके आपको सही सवालों का जवाब मिल सकेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे इन सवालों से आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इसी तरीके से बने रहे। धन्यवाद।